जिस तरह से इंसान के कर्मों का हिसाब रखने के लिए इंसान के सर पे एक काल चक्र होता है, जिसे हम शास्त्रों में कह देते हैं काल चक्र। वो इंसान का हर कर्म का हिसाब रखता है। तो ये देवता यदि बिना वजह किसी इंसान को कष्ट देते हैं या फिर किसी भी जीव को कष्ट देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंसान को ही दंड मिलता है, दंड इन देवताओं को भी मिलता है। जैसे कि काल श्रापित होने के बाद काल ने कहा था कि अब मैं इस सृष्टि को अपने तरीके से चलाऊंगा, अपनी मनमानी चलाऊंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और हो भी ऐसा ही रहा है। हर इंसान के दिमाग पे काल सवार है और वो इंसान को घुमा रहा है। लेकिन उसने ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसे दंड दे दिया गया, उसके किसी कर्म का उसे दंड दे दिया गया कि तू 1 लाख आत्माएं रोज खाएगा और 1.25 लाख रोज पैदा करेगा। अब उसको गुस्सा आ गया तो वो सतलोक से बाहर तो निकल गया, लेकिन ये कह के निकला कि अब मैं सृष्टि को अपने तरीके से चलाऊंगा। तो इसी तरीका से ये जो जितने भी देवी देवता हैं ये सब श्रापित हैं। किसी ने किसी को श्राप दे रखा है, किसी ने किसी को श्राप दे रखा है। आप सीरियल में भी देखते होंगे या किताबें पढ़ी होंगी या वेद पुराण पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं हर देवता श्रापित है। एक भी देवता सृष्टि में ऐसा नहीं है जो श्रापित ना हो। श्रापित होने के बावजूद अब इनको भी तो गुस्सा आता है। जब ये श्रापित हो गए तो ये भी सृष्टि के अंदर अपनी मनमानी चला रहे हैं। जैसे कि किसी भी भक्त को दंड दे देना। दंड देना असलियत में ग्रह नक्षत्रों का काम है। कर्मों के हिसाब से दंड देना ग्रह नक्षत्रों का काम है। लेकिन ये देवी देवता भी पीछे नहीं है, ये भी दंड देते हैं। जैसा कि गांव में ज्यादातर होता है कि भाई किसी मंदिर पे गए और बोल लिया कि प्रभु मेरा ये काम हो गया तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो इंसान किसी बस नहीं चढ़ा पाया तो वो देवता उसको दंड देता है। एक और बात मैं बता देता हूं, कभी आजमा लेना इस बात को भी। यदि किसी के साथ कोई इस तरीके की दुर्घटना घटी है तो आजमा लेना कि आपने सपोज करो कि 4 मंदिरों पे या 4 देवताओं के सामने ये कह रखा है कि प्रभु यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। अब वो काम अपने समय पे होता है और चाहे वो काम ईश्वर ने ही कर दिया सही, तो चारों के चारों देवता खड़े हो जाएंगे कि मेरे भी दर्शन बोले थे और मेरे भी दर्शन बोले थे। अब जब एक देवता ने वो काम करा, यदि देवताओं की ही बात ली जाए तो यदि एक देवता ने वो काम करा तो चारों क्यों खड़े हो गए? ये तो नाइंसाफी हो गई ना। तो ये देवता बेवजह इंसान को दंड भी देते हैं।